जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 62वां अध्याय 62। बलदेव जी का महात्म, उनके द्वारा हस्तिनापुर को गंगा में गिराने का अद्भुत प्रयत्न का आज हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। राजा ने कहा, ब्रह्म से धरती को धारण करने वाले शेष के अवतार बुद्धिमान बलराम के महात्म को मैं पुनः सुनना चाहता हूँ। जो पुराण वेत्ता पुरुष हैं वे महात्मा बलदेव जी को अत्यंत तेज की राशि और अपराजित बताते हैं। विप्रवर, मैं उनके कर्मों को पुनः यथार्थ रूप से श्रवण करना चाहता हूँ, जिन्हें विद्वान पुरुष महान बल पराक्रम से संपन्न आदिदेव अनंत नाग के रूप में जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पुराण में बलभद्र जी को साक्षात नागराज धरणीधर शेष बताया जाता है। वे तेज की निधि, देव शोभा से संपन्न, कभी कंपित ना होने वाले और पुरुषोत्तम हैं। वे योग के आचार्य, महापराक्रमी, बलवान तथा देवताओं की गुप्त मंत्रणा को सुनने और उस पर विचार करने वालों में प्रधान हैं। उन्होंने गदा युद्ध में जरासंध को जीत लिया, परंतु उसका वध नहीं किया। भूतल के बहुत से विख्यात राजा जो सबके सब गधराज जरासंध का अनुसरण करते थे, युद्ध में बलदेव जी के द्वारा परास्त कर दिए गए, जिनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे भयानक पराक्रमी भीमसेन बाहु युद्ध में बलदेव जी के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। एक समय दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का अपहरण करते हुए जाम्बवती कुमार सांब को कौरवों ने हस्तिनापुर में कैद कर लिया। वह नगर सब ओर से राजाओं द्वारा घिरा हुआ था। कहते हैं, शाम बलपूर्वक उस कन्या को ले जा रहे थे, इसलिए उन्हें बंदी बनाया गया। शाम को कैद कर लिया गया एवं वह सुनकर महाबली बलराम उन्हें छुड़ाने के लिए आए, परंतु वे शांतिपूर्वक मांगने पर सांब को ना पा सके। तब बलवान बलराम जी कुपित हो उठे और उन्होंने वहाँ एक महान अद्भुत कार्य करके दिखाया। महातेजस्वी बलराम जी ने, जो किसी के द्वारा भी निवारण या भेदन करने योग्य नहीं है, उस अप्रतिम शक्तिशाली दिव्य हल नामक अस्त्र को उठाकर उसे ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित किया और कौरव नगर हस्तिनापुर के परकोटे की नींव में धंसाकर समूचे नगर को गंगा जी में उलट देने की इच्छा की। अपने नगर को चक्कर काटता देख राजा दुर्योधन ने तुरंत आकर बुद्धिमान बलदेव जी की सेवा में पत्नी सहित सांब को लौटा दिया। उस समय उसने अपने आप को महात्मा बलराम जी के हाथ में शिष्य भाव से सौंप दिया। तब उन्होंने कुरुराज दुर्योधन की गदा युद्ध की शिक्षा देने के लिए अपना शिष्य बना लिया। राजेंद्र, तभी से यह नगर कुछ घूमा और गंगा जी की ओर झुका हुआ सा प्रतीत होता है। राजन, यह भूतल पर बलराम जी का अत्यंत अद्भुत कर्म कहा गया है। पहले भांडीर वट के निकट उन्होंने जो कुछ किया था उसका वर्णन तो कर ही दिया गया है। उस समय हलधर ने प्रलंब को एक ही मुक्के से मारकर काल के गाल में डाल दिया था और महापराक्रमी धेनुकासुर को ताड़ की चोटी पर फेंक दिया था। वह गंधर्व रूपधारी दैत्य वहीं से गतायु होकर पृथ्वी पर गिरा था। खारे पानी के समुद्र में मिलने वाले यम की बहन महानदी यमुना को जो बहते हुए जल के वेग और तरंगों से अलंकृत थी, उन्होंने हल के द्वारा नगर की ओर खींच लिया था। जो अनंत आप्रेम में धरणीधर शेष के अवतार हैं, उन बलदेव जी का महात्म मैंने तुम्हें बता दिया। इस प्रकार पुरुषोत्तम हलधर के दूसरे भी उत्तम चरित्र हैं। उनके जिस कर्म की यहाँ चर्चा नहीं की गई है, उसे तुम विस्तृत पुराणों से जान लो। इस प्रकार से श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बलदेव जी का महात्म विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अब इसके बाद हम 63वां अध्याय देखेंगे, जिसके अंतर्गत नरकासुर का परिचय, द्वारिका में इंद्र का आगमन और श्री कृष्ण जी से नरक वध के लिए अनुरोध, सत्यभामा सहित श्री कृष्ण जी का प्राग ज्योतिषपुर में गमन तथा उनके द्वारा मुरु, निशुंद, हैग्रीव, विरूपाक्ष,
पंचनाद, अन्यान असुर तथा नरकासुर का वध। हम श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे। जन्मेजय ने पूछा, महामुनि, रुक्मी के मारे जाने पर जब परम पराक्रमी वह महाबाहु श्री कृष्ण द्वारिका को लौट आए तब उन्होंने क्या किया, यह मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्रीमान यादव नंदन पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण उन यादवों से घिरे हुए जब द्वारिका को आए तब उन्होंने उस पुरी का भली भांति निरीक्षण किया। कमल नयन श्री कृष्ण जी ने जो नाना प्रकार के धन और रत्न प्राप्त किए थे उनका वे द्वारिकापुरी में यथोचित रूप से संरक्षण करते थे और उन्हें हड़पने की इच्छा वाले राक्षसों को उन्होंने मार भगाया था। वहाँ उनके मार्ग में दैत्य और दानव विघ्न डाला करते थे। महाबाहु श्री कृष्ण ने वर पाकर उन्मत्त हुए उन बड़े बड़े असुरों को मार डाला। तत्पश्चात नरक नामक दानव ने भगवान के कार्यों में विघ्न डालना आरंभ किया। वह समस्त देवताओं को भयभीत करने वाला तथा देवराज इंद्र का महान शत्रु था। समस्त देवताओं को बाधा देने वाला नरकासुर भूमि के भीतर मूर्तिलिंग में स्थित होकर देवताओं और ऋषियों के प्रतिकूल आचरण किया करता था। भूमि का पुत्र होने से नरक को भौमासुर भी कहते थे। उसने हाथी का रूप धारण करके प्रजापति त्वष्टा की पुत्री कसेरु के जो 14 वर्ष की अवस्था वाली तथा सुंदर अंगों से सुशोभित थी, समीप जाकर उसे पकड़ लिया। नरकासुर प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा था। उसके शोक और भय नष्ट हो गए थे। वह मोहवश सुंदरी कसेरु को अपने दोनों भुजाओं में दबाकर हर ले गया और उससे इस प्रकार बोला, देवी देवता और मनुष्य के पास जो नाना प्रकार के रत्न हैं, सारी पृथ्वी जिन रत्नों को धारण करती है तथा समुद्र में जो रत्न संचित हैं, उन सबको आज से सभी राक्षस दैत्य दानव भी तुम्हें ही ला कर दिया करेंगे। इस प्रकार भौमासुर ने नाना प्रकार के उत्तम रत्नों और भांति भांति के वस्त्रों का उस समय अपहरण किया। अपहरण करके भी उसने उन पर अधिकार नहीं किया, उन्हें अपने उपभोग में नहीं लाया। गंधर्वों की जो कन्याएं थी उन्हें भी बलवान नरकासुर हर लाया था। देवताओं और मनुष्यों की कन्याओं तथा अप्सरों के साथ समुदायों का भी उसने अपहरण कर लिया। इस प्रकार 16,100 सुंदरी स्त्रियां उसके घर में एकत्र हो गईं। वे सब की सब सतियों के मार्ग का अनुसरण करके व्रत और नियमों के पालन में तत्पर हो एक वेणी धारण करती थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उदार हृदय वाले भौमासुर ने उनके रहने के लिए मणि पर्वत पर एक श्रेष्ठ पुर का निर्माण कराया था। जिस स्थान पर वह पुर बना था वह अलका नाम से प्रसिद्ध था। वह स्थान मुर नामक दैत्य के अधिकृत प्रदेश में था। मुर तथा मुरु नामक दैत्य के 10 पुत्र तथा प्रधान राक्षस उन कुमारियों तथा प्राग ज्योतिषपति भूम की रक्षा करते हुए उसकी उपासना करते थे। यह महान असुर नरक तपस्या के अंत में वर पाकर उन्मत्त हो गया। पूर्व काल में समस्त महादैत्यों ने एक साथ मिलकर भी वैसा अत्यंत घोर पाप कर्म नहीं किया था जो उस महान असुर ने अकेले ही कर डाला था। उस महादैत्य ने कुंडलों के लिए देव माता अदिति तक का तिरस्कार कर दिया था। पृथ्वी देवी ने जिसे जन्म दिया था और प्राग ज्योतिषपुर का जिसका अधिकार था, उस नरकासुर के 4 युद्धोन्मत्त दैत्य द्वारपाल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, हैग्रीव, निशुंभ, वीर पंचनद तथा सहस्पुत्रों सहित महान असुर मुरु, जो कि वरदान प्राप्त कर चुका था। वह नरकासुर समूचे देवयान मार्ग को घेर कर वहाँ उपस्थित हो जाता और भयंकर रूप वाले राक्षसों के साथ रहकर उधर से जाने वाले पूर्ण आत्माओं को डराया करता था। उसके वध के लिए शंख चक्र गदा और खड़ग धारण करने वाले महाबाहु श्री कृष्ण जी वृष्णि कुल में देवकी के गर्भ और वसुदेव के संयोग से प्रकट हुए। उनका तेज संपूर्ण विश्व में विख्यात है।
उन पुरुष प्रभु श्री कृष्ण जी का निवास स्थान द्वारिका है। जय श्री कृष्ण, जय द्वारिका, जिसे देवताओं ने उपयुक्त उपाय से उपलब्ध कराया था। द्वारिकापुरी इंद्र के निवास स्थान अमरावतीपुरी से भी अत्यंत रमणीय है। अब इसमें श्री कृष्ण की कौन सी हुई? द्वारिकापुरी, और इंद्र की अमरावतीपुरी से हुई। यह महासागर से घिरी हुई तथा 5 पर्वतों से सुशोभित थी। देवपुरी के समान सुशोभित होने वाली द्वारिका में एक सभा है, जिसमें सोने की बंदरवारें लगी हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 योजन की है तथा वह दासाही सभा के नाम से विख्यात है। कौन सी सभा? दासाही सभा के नाम से विख्यात है। उसमें बलराम जी और श्री कृष्ण आदि विष्णु और अंधक वंश के सभी लोग बैठते थे और संपूर्ण लोग जीवन की रक्षा में दत्त चित्त रहते थे। भरत श्रेष्ठ, एक दिन की बात है, सभी यदुवंशी उस सभा में विराजमान थे। इतने में ही दिव्य सुगंध से भरी हुई वायु चलने लगी और दिव्य कुसुमों की वर्षा होने लगी। तदंतर 2 ही घड़ी के अंदर आकाश में किलकिलाहट का शब्द हुआ और तेजो राशि से घिरी हुई दिव्य आकृति प्रकट हुई, जो धीरे धीरे पृथ्वी पर आकर खड़ी हो गई। उस तेज पुंज के भीतर श्वेत हाथी पर बैठे हुए इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ दिखाई दिए। उस समय महात्मा देवराज इंद्र का स्वागत करने के लिए बलराम जी, श्री कृष्ण तथा राजा उग्रसेन, विष्णु और अंधक वंश के अन्य लोगों के साथ उठकर उनकी अगवानी में गए। इंद्र ने हाथी से उतरकर शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण जी को हृदय से लगाया। फिर बलदेव तथा राजा उग्रसेन से भी वे उसी प्रकार मिले। तत्पश्चात उन्होंने यथा समय अवस्था के अनुसार सभी वृष्णिवंशी वीरों को हृदय से लगाया। इसके बाद बलराम जी और श्री कृष्ण जी से पूजित हो वे उस दासाही सभा में गए। वहां बैठकर उस सभा की शोभा बढ़ाते हुए देवेश्वर इंद्र जी ने विधि पूर्वक अर्घ आदि उपचार ग्रहण किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जी, तदंतर महातेजस्वी इंद्र ने अपने अनुज श्री कृष्ण को संतावना देकर उनके सुंदर मुखारविंद पर हाथ फेरते हुए कहा, देवकी नंदन मधुसूदन, शत्रुनाशक, आज मैं जिस कार्य से तुम्हारे पास आया हूँ उसके विषय में मेरी बात सुनो। नरक नाम वाला एक राक्षस है, जो ब्रह्मा जी का वरदान पाकर घमंड से भर गया है। उस दैत्य ने मोहवश देव माता अतिथि के दोनों कुंडल हर लिए हैं। देव वह प्रतिदिन देवताओं तथा ऋषियों के विरोध में ही लगा रहता है। अतः तुम अवसर देखकर उस पापात्मा पुरुष को मार डालो। ये इच्छानुसार सर्वस्व जा सकते हैं। गरुड़ तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, क्योंकि इनमें यथेष्ट बल है। वे अंतरिक्षचारी विनीता नंदन गरुड़ अत्यंत तेजस्वी हैं। भूमि पुत्र नरकासुर समस्त प्राणियों के लिए अवध है। अतः तुम उस पापी का शीघ्र ही संहार करके लौट आओ। देवराज जी के ऐसा कहने पर महाबाहु कमल नयन श्री कृष्ण जी ने उनके सामने नरकासुर के संहार की प्रतिज्ञा की। तदंतर शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण शक्तभाव सहित गरुड़ पर बैठकर इंद्र के साथ ही चल दिए। यदुकुल के सिंह सदृश पराक्रमी वीरों के देखते देखते इंद्र सहित बलराम श्री कृष्ण ने क्रमशः वायु के साथ स्कंदों को लांघ कर ऊपर चले गए। गजरात ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र और गरुड़ पर बैठे हुए भगवान जनार्दन अधिक दूर चले जाने के कारण सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। अंतरिक्ष में गंधर्व और अप्सराओं द्वारा स्तुति किए जाते हुए श्री कृष्ण और इंद्र बारी बारी से आदर्श हो गए। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उपयुक्त व्यवस्था करके देवराज इंद्र जी अपने भवन को चले गए और श्री कृष्ण ने प्रयाग ज्योतिषपुर की राह ली। गरुड़ के पंखों से आहत होकर वायु उल्टी दिशा को बहने लगी। फिर तो आकाश में विचरने वाले बादल भयानक आवाज के साथ वहीं चक्कर काटने लगे। आकाशचारी पक्षी गरुड़ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण क्षण भर में प्रयाग ज्योतिषपुर में जा पहुंचे। उन्होंने दूर से ही उन राक्षसों को देखकर
जहाँ वे खड़े थे उधर ही यात्रा के श्री कृष्ण जी ने देखा। प्राग ज्योतिषपुर के द्वार पर हाथी, घोड़े और रथों की विशाल वाहिनी खड़ी है। उन्होंने मुर दैत्य के बनाए हुए 6000 पास देखे, जिनके किनारे के भागों में छुर लगे हुए थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले श्रीमान भगवान श्री कृष्ण श्याम मेघ के समान सुंदर विग्रह धारण किए गरुड़ पर बैठे थे। उनके अंगों पर प्रत्यय पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे चारों भुजाओं से विभूषित थे। बोलो जय श्री कृष्ण। उनका वक्षस्थल वनमाला से व्याप्त था। वे श्री वत्स चिन्ह से अलंकृत थे। उनके मस्तक पर किरीट शोभा पाता था, जिससे वे सूर्य के समान प्रकाशमान और विद्युत सहित चंद्रमा के सदृश शोभायमान दिखते थे। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर जब उसकी टंकार ध्वनि फैलाई, उस समय वज्रपात के समान वहाँ भयंकर शब्द सुनाई दिया। तब दानव मुर ने वह सब जानकर यह समझ लिया कि साक्षात भगवान विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। इससे मुरु को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रोष से दुगनी लाल हो गई। काल और अंतक के समान भयंकर काल और अंतक के समान भयंकर वह महान असुर हाथ में शक्ति लेकर बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसने हीरे और सुवर्ण से भूषित वह महाशक्ति भगवान श्री कृष्ण पर चलाई जलती हुई बड़ी भारी उल्का के समान उस शक्ति को अपनी ओर आती देख पराक्रमी वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण जी ने एक सोने के पंख वाले बाण को धनुष पर रखा। उस छुर्प के द्वारा उन्होंने मुरु की शक्ति के 2 टुकड़े कर डाले। जब उन्होंने शक्ति काट डाली तब वहाँ खड़ा हुआ मुरु, जो विद्युत पुंज के समान प्रज्वलित हो रहा था, पुनः क्रोध से लाल आंखें करके एक विशाल गदा हाथ में ले ली। इतने ही में सूर्यश्रेष्ठ श्री कृष्ण जी ने अर्धचंद्र नामक बाण हाथ में लिया। मानो इंद्र ने वज्र उठा लिया। उस समय धनुष को खींचने से वज्र गिरने के समान ही शब्द हुआ। भगवान जी ने उस अर्धचंद्र को का अंतक खींच कर चलाया। उसने उस स्वर्ण भूषित गदा को बीच से ही काट गिराया। फिर श्री कृष्ण ने एक भल्ल द्वारा रणभूमि में उस दानव का सिर उड़ा दिया। मुरु के समस्त पासों को छेदन करके उसे भाई बंधुओं सहित मारकर नरकासुर के महाबली अग्रगामी राक्षसों का संहार करने के अनंतर शिला समूहों को लांघकर भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण जी ने दानवों की विशाल सेना को और महाबली निशुंद दैत्य हैग्रीव तथा विचित्र युद्ध करने वाले अन्य दैत्यों को भी देखा। बलवानों में श्रेष्ठ महाबली निशुंद ने अपनी सेना के द्वारा श्री कृष्ण का मार्ग रोक दिया। श्री कृष्ण जी का मार्ग रोक दिया और तुरंत रथ पर आरूढ़ हो सोने की पीठ वाले देव दुर्जन धनुष को हाथ में ले लिया। इसके बाद निशुंद ने 10 बाणों से मधुसूदन को भेद दिया। तब श्री कृष्ण जी ने भी उस पर 70 पैने बाणों का प्रहार किया। उस दानव के बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले आकाश में ही श्री कृष्ण जी ने काट डाला। तब उसके सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और बाणों के विशाल जाल से ढकना आरंभ किया। तब उन समस्त दानवों को देखकर भगवान मधुसूदन कुपित हो उठे। जनार्दन ने पार्जन्य नामक दिव्य से बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके उसकी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने पार्जन अस्त्र के प्रभाव से एक एक करके उन सब बहुसंख्यक दानवों के मर्म स्थान में 5-5 बाणों का प्रहार किया। वे सभी दानव भय से संत्रस्त होकर रणभूमि में भाग खड़े हुए। अपनी सेना को भागती देख निशुंद पुनः युद्ध के लिए निकला हुआ है। बाणों की वर्षा करता हुआ श्री कृष्ण जी को आच्छादित करने लगा। उस समय युद्ध में ना तो सूर्य का पता चलता था और न आकाश तथा 10 दिशाओं का ही। निशुंद ने अपने बाणों से गरुड़ ध्वज को ढक दिया।
तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी ने सावित्र नामक देवास्त्र को ग्रहण किया। उस अस्त्र द्वारा छोड़े गए बाण से शमरागण में श्री हरि जी ने निशुंद के सभी बाणों को काट डाला। महाबली श्री कृष्ण जी ने अपने बाणों द्वारा उसके सहायकों के टुकड़े टुकड़े करके एक बाण से उसका छत्र, 3 बाण से उसके रथ को हर्ष काट डाला। फिर 4 बाणों से इसके चारों घोड़ों को, 5 बाणों से सारथी को मारकर एक बाण से उसकी ध्वजा काट डाली। फिर सुरश्रेष्ठ श्री कृष्ण जी ने एक अत्यंत तीखे बाण से उसके शरीर को और उसके एक भल्ल के द्वारा निशुंद के मस्तक को भी काट गिराया, जिसने अकेले ही लगातार 1 सहस्र वर्षों तक संपूर्ण देवताओं के साथ युद्ध किया था। उसी निशुंद को धराशायी हुआ देख प्रतापी दानव हयग्रीव ने एक बहुत बड़ी चट्टान लेकर उसे हाथों पर तोला। फिर सहसा घुमाकर वह पहाड़ जैसी शिला उसने श्री कृष्ण पर दे मारी, परंतु अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु जी ने दिव्य पारजन्यास्त्र लेकर उसके द्वारा अपने तेज से उस शिला के 7 टुकड़े कर डाले। उस बहुत बड़ी चट्टान को भी दृढ़ करके उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। भरत श्रेष्ठ तदंतर शाक्र धनुष से छोड़े गए नाना प्रकार के महान बाणों द्वारा देवर सुर संग्राम के समान घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें भांति भांति के अस्त्र छोड़े जाने लगे, जिनसे सारा युद्ध स्थल व्याप्त हो गया। तत्पश्चात गरुड़ पर बैठे हुए महाबाहु श्री कृष्ण ने शांख धनुष से छोड़े गए भांति भांति के रंग वाले विशाल बाणों द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार करना आरंभ किया। वे समस्त दानव भगवान श्री कृष्ण से टक्कर लेकर उनके द्वारा चलाए गए महान हल से विदीर्ण तथा उनके शंख की शक्ति से धराशायी हो नष्ट हो गए। कितने ही दानव उनके निकट आकर चक्राग्नि से दग्ध हो आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। प्राण शून्य होने पर उनके मुख विकराल हो गए थे। वे असुर वर्षा करने वाले बादलों की भांति श्री कृष्ण पर बाणों की वृष्टि करने लगे, परंतु श्री कृष्ण जी के सहायक उसे अत्यंत पीड़ित होकर उन सबके अंग भंग हो गए और वे खून से रेंग जाने के कारण फूले हुए पलाश के समान दिखाई देते थे। विचित्र युद्ध करने वाले वे दानव अपने अस्त्र शस्त्रों के भंग हो जाने से अत्यंत भयभीत हो भाग खड़े हुए। तब पुनः क्रोध से लाल आंखें करके दानव हयग्रीव वायु के समान वेग से चढ़ाया। उसने 10 व्याम ऊंचे एक वनस्पति को उखाड़ा और उखाड़कर उस वृक्ष को हाथ में लिए हुए वह बड़े वेग से श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ा। काले बादल के समान आकार वाले हयग्रीव उस विशाल वृक्ष को शिक्षा के अनुसार कुशलता पूर्वक श्री कृष्ण जी पर दे मारा। उस वृक्ष के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा बड़े जोर का शब्द सुनाई पड़ा। तब विजय के लिए प्रयत्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने 1 सहस्र बाण मारकर उस वृक्ष के बहुतेरे टुकड़े कर डाले। उस समय उसकी आकृति चित्र लिखित सूर्य के समान जान पड़ती थी। फिर उन्होंने एक बाण से हयग्रीव की छाती छेद डाली। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले वह बाण उसके दोनों वक्षस्थल के बीच में गहरा आघात करता हुआ वेग पूर्वक भीतर घुस गया और हृदय विदीर्ण करके बाहर निकल आया। इस प्रकार अपार तेजस्वी धुर्धर्ष वीर यादव नंदन भगवान देव के पुत्र पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी ने लोहित गंग नामक प्रदेश के मध्य भाग में औदका या अलका के समीप कुरु रूप नेत्रों वाले महाभयंकर और महाबली पापी हयग्रीव को काल के गाल में डाल दिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तत्पश्चात 8 लाख दानवों का संहार करके शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह श्री कृष्ण जी ने प्राग ज्योतिषपुर पर धावा किया। नरकासुर के प्रमुख योद्धा महान असुर पंचजन को मारकर वे प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुँचे, जो अपनी शोभा से दैदीप्यमान सा हो रहा था। वहाँ असुरों के साथ उनका महान युद्ध हुआ। तत्पश्चात महाबली श्री कृष्ण जी अपना पांचजन्य नामक भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। उसका महान शब्द
उसी प्रकार सुनाई दिया जैसे प्रलयकालीन संवर्तक मेघ की भयानक गंभीर गर्जना तीनों लोकों में सुनाई पड़ती है। उस शंखध्वनि को सुनकर नरकासुर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह एक ऐसे रथ पर आरूढ़ हुआ जिसमें लोहे के 8 पहिए लगे थे। उसकी लंबाई 3 हलवे के बराबर थी। वह रत्न और सुवर्ण से जटित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न था। उसकी बैठक बहुत विस्तृत थी। वह रथ सुवर्ण निर्मित तथा हीरक जटित विशाल ध्वज से सुशोभित था। उसकी पताका में सोने का डंडा लगा हुआ था। उस रथ का कुंवर वैदुर मणि का बना हुआ था। उसमें 1000 घोड़े जोते हुए थे और वह शत्रु पक्ष के रथों को तोड़ डालने में समर्थ था। उसे ऊपर से लोहे की जाली द्वारा ढक दिया गया था और वह रथ विचित्र बेलबूटों से सुशोभित था। उस रथ के मध्य भाग में बैठा हुआ नरकासुर संध्या काल से युक्त सूर्य के समान जान पड़ता था। उसका वह स्वर्ण भूषित रथ नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ था। हीरे का बना हुआ वक्ष स्थल को ढकने वाला उसका कवच चंद्रमा के समान श्वेत कांति से प्रकाशित हो रहा था। मुक्ता की माला धारण करके वह अग्नि के तुल्य तेजस्वी प्रतीत होता था। मस्तक पर उद्दीप्त किरीट धारण करके वह सूर्य एवं अग्नि की सी प्रभा से प्रकाशित होता था तथा उसके दोनों कान सुंदर कुंडलों से जगमगा रहे थे। उसके साथ धुएं के समान रंग वाले विशालकाय लाल नेत्र और विकराल मुख वाले जो दैत्य दानव और राक्षस आए थे, वे सब के सब नाना प्रकार के कवच धारण किए हुए थे। कोई ढाल और तलवार लिए हुए थे, कोई धनुष बाण और तरकस। किन्हीं के हाथों में शक्ति थी तो किन्हीं के हाथ में शूल। वे सब भली भांति कवच आदि से सुसज्जित एक प्रहार करने के लिए उद्यत हो हाथी घोड़े तथा रथ समूह द्वारा पृथ्वी को कंपित करते हुए नगर से बाहर निकले। दैत्य समूहों से घिरे हुए काल सदृश नरकासुर ने बजते हुए शंख भेरी मृदंग तथा प्रणव आदि सहस्त्रों वाद्यों का मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द सुना। वे सभी विकराल मुख वाले निशाचर जहाँ कृष्ण जी थे उधर ही जाकर गरुड़ जी को घेर कर खड़े हो गए और सब के सब संगठित होकर युद्ध करने लगे। उन समस्त सैनिकों ने बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके भगवान को ढक लिया। उन्होंने कई सहज शक्ति शूल गदा प्रास तोमर और सहायकों का प्रहार करके आकाश को आच्छादित कर दिया। काले मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर वाले जनार्दन भगवान श्री कृष्ण जी ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले शांक नामक सुविशाल धनुष को हाथ में लेकर उससे खींचा और दानवों पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस बाण वर्षा से भयभीत हो असुरों की वह सेना उस महासमर में भाग खड़ी हुई। उस भयंकर रूपधारी राक्षस के साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। वे सभी दानव श्री कृष्ण के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी सेना का व्यूह भंग करके भाग गए। किन्हीं की भुजाएं कट गई थी, किन्हीं के कंठ मस्तक और मुख छिन्न भिन्न हो गए थे, किन्हीं के चक्रों द्वारा 2 टुकड़े हो गए थे और किन्हीं के वक्ष स्थल बाणों के आघात से पीड़ित हो रहे थे। कोई हाथी घोड़े और रथों पर सवार होकर युद्ध करने वाले योद्धा शक्ति से प्रहार से 2 टूक हो गए थे। कोई कौमोद की गदा के आघात से पिस गए थे तथा किसी ने कितने ही चक्र द्वारा विदीर्ण कर दिए गए थे। इस प्रकार मनुष्य घोड़े रथ और हाथियों से युक्त वह सारी सेना मत डाली गई थी। वहां नरकासुर के साथ भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत दारुण युद्ध हुआ था। यहाँ मैं संक्षेप में जो कुछ बता रहा हूँ वह मेरे मुख से सुनो। देव समूह को त्रास देने वाला तेजस्वी नरकासुर मधु की भांति मधुसूदन भगवान पुरुषोत्तम जी के साथ युद्ध करने लगा। उसके नेत्र प्रांत क्रोध से लाल हो रहे थे और उसकी आकृति मेघ के समान काली थी। वीर श्री कृष्ण जी ने इंद्रधनुष के समान ऊंचा सरासन उठाया और सूर्य किरणों के समान चमचमाता हुआ बाण हाथ में लिया। उन्होंने सम्रागण में अपने देवास्त्र द्वारा नरकासुर के उस रथ को भर दिया। तब बलवान नरकासुर ने भी बड़े वेग से आघात करने वाले उत्तम अस्त्र का प्रहार किया। वज्र के समान गड़गड़ाहट पैदा करते हुए उस अस्त्र को आते देख महाभाग मधुसूदन केशव जी ने
चक्र के द्वारा उसका उच्छेद कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने एक बाण से उसके सारथी को मार डाला और 10 बाणों से ध्वज और घोड़ों सहित उस रथ का संहार कर डाला। इसके बाद मधुसूदन जी ने एक बाण से उसके कवच को काट गिराया। कवच के कट जाने पर उसका शरीर के चुल्क से निकले हुए सर्प के समान प्रतीत होने लगा। घोड़ों के मारे जाने तथा कवच के कट जाने पर भी रणभूमि में खड़े हुए उस दानव वीर ने एक निर्मल ज्वाला से युक्त लोहे भार से संपन्न और सुदृढ़ शूल हाथ में लिया, जो इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित हो रहा था। उसने उस शूल को सहसा घुमाकर छोड़ दिया। उस स्वर्णभूषित शूल को अपनी ओर आता देख अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण जी ने एक छुरप के द्वारा उसके 2 टुकड़े कर दिए। उस समय उनका उस भयंकर रूपधारी विशालकाय यक्ष नरक के साथ शास्त्रों के संपात एवं महाघात से युक्त घोर युद्ध हुआ। उग्र चक्रधारी मधुसूदन ने 2 घड़ी तक नरकासुर के साथ युद्ध किया। तत्पश्चात प्रज्वलित चक्र द्वारा उसके शरीर के 2 टुकड़े कर डाले। चक्र से 2 टूक हुआ नरकासुर शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो किसी पर्वत का शिखर वज्र के आघात से 2 भागों में विभक्त होकर धराशायी हो गया। देवेश्वर श्री कृष्ण टक्कर लेकर वह सूर्य की भांति अस्ताचल को चला गया। चक्र से शरीर के टूक टूक हो जाने पर वह दानव रणभूमि में गिर पड़ा। उस समय वह वज्र के प्रहार से विदूर्ण हुए गेरू के पहाड़ जैसा जान पड़ता था। अपने पुत्र को गिरा हुआ देख मूर्तिमती भूमि देवी अदिति के दोनों कुंडल गोविंद की सेवा में उपस्थित हुई और इस प्रकार बोली, गोविंद, आप ही ने मुझे यह पुत्र प्रदान किया था और आप ही ने इसे मार गिराया। प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी क्रीड़ा कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे बालक खिलौने से खेला करते हैं। देव ये ही वे 2 कुंडल हैं, इन्हें लीजिए और उस नरकासुर की संतान का पालन कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में नरकासुर का वध विषयक 63वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम देव की सुध गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गता। हे श्री कृष्ण, हे माता राधा रानी, हम सब आपकी शरण में हैं। पुराण को सुनने वाले, बोलने वाले सभी की अभिलाषाएं पूर्ण करें। हे श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।